पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम में वृत्तीय कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किससे करना है? वृत्तीय कुंडली के कारण। अभी तक किससे किए थे? अभी किए थे भैया कि बायो सेवर्ट का नियम पढ़े हम, है ना, और बायो सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई की चालक तार के लिए देखे। अब हम देखते हैं वृत्तीय कुंडली के लिए। किसके लिए? वृत्तीय कुंडली। वृत्तीय कुंडली या लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृत्तीय कुंडली या लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम देख लेते हैं। ये कोई वृत्तीय कुंडली है, इसको इसलिए इसे बनाया गया कि थ्रेड ज्यामिति में है, और इससे सपोज दैट इसका कोई केंद्र ये वो है, यहाँ से x दूरी पर, कितने दूरी पर? x दूरी पर कोई बिंदु P है। x दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सपोज दैट इसकी त्रिज्या मान लेते हैं a है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है? त्रिज्या इसकी a है, और यहाँ पे एक छोटा अल्पांश हो गया इसका ए बी, छोटा अल्पांश dl है। क्या है? dl, ये इसका अल्पांश हो गया, मतलब छोटा भाग, और इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करना है। सपोज दैट ये R है ना। तो ऐसे ही हम सेम टू सेम इधर कर लेते हैं, और इसके कारण देख लेते हैं। ये सपोज दैट यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ अल्पांश के कारण, और ये भी त्रिज्या यही होगी। तो ये है A, तो ये भी है, ये हो जाएगा A डैश B डैश, ये हो गया DL, ये भी हो गया R, है ना। सपोज दैट ये कोण का है फाई, ये भी होगा फाई, और इससे इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र dB। तो इसको हम क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में विभाजित कर देते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया और ये हो गया क्षैतिज। तो ये क्या हो जाएगा? फाई, क्योंकि ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये लंबवत है, और ये हो जाएगा P। तो इसको अगर हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा dB cos फाई। काहे लिए? क्योंकि लंबवत जो भी थीटा से लगा हुआ होता है वो कास क्षैतिज में टूटता है, और ये हो जाएगा क्या? dB sin फाई। ये सपोज दैट m दिशा है, और इसके जस्ट विपरीत n डैश ये दिशा है, और ये भी ये कोण फाई हो जाएगा, ये dB, और ऐसे ये हो जाएगा dB cos फाई, और ये क्षैतिज हो गया। अभी इसको ज़्यादा dB sin फाई। तो ये इतना है, और यहाँ से R का मान क्या हो जाएगा? अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये कर्ण है, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कहने का कि क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कहने का मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो भी रूट में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं R बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया।
अब हम देख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले क्या है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट का नियम क्या भैया, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये है चूँकि त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ हम साइन 90 रख देंगे तो ये हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं घटक इसके, डीबी के घटक, डीबी के घटक। तो डीबी के घटक में हो जाएगा डीबी कास फाई, ये क्या हो जाएगा पी से एन, और डीबी साइन फाई ओ से पी, ये पी है ना, ओ से पी, डीबी साइन फाई तो ओ पी हो जाएगा। पुनः डीबी के घटक से, जैसे हम ऊपर किए वैसे क्या करेंगे नीचे, पुनः डीबी के घटक से, तो क्या हो जाएगा डीबी कास फाई पी एन डैश और डीबी साइन फाई ओ पी, है ना। तो ये देखो ये पी एन डैश और पी एन क्या है, एक समान है, तो क्या हो जाएगा विपरीत में है, परिणाम में बराबर हैं, परिमाण में क्या है बराबर है। भाई परिमाण में बराबर का मतलब डीबी कास फाई है, ये भी डीबी कास फाई है, तो क्या हो जाएगा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और दोनों ये एक दिशा में हैं एक ही दिशा में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी, है ना। अब ये छोटे अल्फाज के लिए है, तो ऐसे ऐसे हम मान लेते हैं, सपोज दैट पूरे परिधि के लिए लगा लेते हैं। तो पूरे परिधि के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा डीबी साइन फाई, है ना। तो डीबी का मान यहाँ से हम रख देते हैं, इसी में भर देते हैं, तो हो जाएगा बी बराबर सिग्मा डीबी का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। तो हम साइन फाई का मान निकाल लेते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा, बाकी डी एल का मतलब ये छोटा छोटा पार्ट हमको चारों तरफ निकालना पड़ेगा, तो ये डी एल का जोड़ लेते हैं, बाकी सब म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर डी एल, और ये हो जाएगा साइन फाई का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान हो जाएगा आर, ये साइन फाई है तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण से आ गया। तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, और ये ए अपान ये आर स्क्वायर को क्यूब कर देते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा डी एल, सिग्मा डी एल का मतलब पूरा इसका परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लेते हैं, है ना। यहाँ ए है तो यहाँ क्या लेते हैं ए लेते हैं, अगर आर होती तो आर लेते हैं,
तो ये हो गया, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। क्या है ये वाला 2 पाई और ये क्या हो गया आर क्यूब। अब ये आर क्यूब, आर का मान यहाँ से हम रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई इंटू ए स्क्वायर अपान, यहाँ से अगर हम r का मान खा के यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा 3/2। क्यों 3/2 हो जाएगा? क्योंकि ये 3 घात है और ये क्या है रूट है, तो रूट का मतलब 1/2, तो इस पर रूट लगा दिए हमने। अब यहाँ से ये आ गया, यदि फेरो की, ये तो एक मान लीजिए एक तार लपेटा गया है, कितना एक तार के लिए, यदि हम क्या समझ, ये क्या एक तार के लिए निकाला जा रहा है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं हम इसमें कई फेरे लपेटे गए हैं, मतलब कई तार लपेटे गए हैं और एक वृत्तीय कुंडली बनाई गई है, तो मान लेते हैं यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n हो, तो अगर फेरों की संख्या n हो तब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एन से इसी में गुणा हो जाएगा एन आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर चाहें तो हम यहाँ से 2 पाई से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई तो हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एन आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये हो गया आपका वृत्तीय कुंडली के केंद्र, किसी वृत्तीय कुंडली के कारण कोई दूरी पर किसी बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो ये तो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना जब n फेरे का कुंडली हो, है ना, n फेरे की कुंडली के लिए। अब तो ये हो गया बायो-सेवर्ट के नियम से इतना। अब हम देख लेते हैं केंद्र के लिए। मान लेते हैं अगर हमको केंद्र पर ही निकालना हो, है ना, तो केंद्र पर निकालना रहेगा तो ये P कहाँ आ जाएगा, केंद्र पर। ये बिंदु P जो है ये O पर आ जाएगा, तो ये दूरी x क्या हो जाएगी, x जो है भाई x खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर ही बचेगा। तो उसके लिए भी देख लेते हैं। केंद्र के लिए देख लेते हैं। जब ये बिंदु P O पर होगा तब केंद्र पे हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। तो एक्स खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स के स्थान पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणे, ये तो समाप्त, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ए क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा ए क्यूब। तो ए स्क्वायर से ये कट जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन ए। ये क्या हो गया भैया, केंद्र पर, है ना। तो ये केंद्र पर गणना करने के लिए है। चाहे तो इसको हम और सरल कर सकते हैं, ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई, 2 दूना 4 हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 और ये हो जाएगा एन आई अपॉन ए। ये हो गया वृत्त की कुंडली पर, केंद्र पर, वृत्त की कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो गई है। अब मान लीजिए अगर कह दे कि केंद्र पर ही निकालना है, तो क्या हम इतना बड़ा जो है करेंगे, तो हम केंद्र के लिए ही देख लेते हैं, है ना, कि केंद्र पर ही कैसे निकाला जाता है। तो हम केंद्र के लिए डायरेक्ट केंद्र पर ही देख लेते हैं। केंद्र के लिए देख लेते हैं, केंद्र पर अगर हमको डायरेक्ट केंद्र पर निकालना हो तो सपोज दैट ये क्या है, कोई कुंडली है, वृत्तीय कुंडली, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या सपोज दैट ए है, क्या है ए। इस पे अल्पांश x1 x2 x3 x4 ऐसे चारों तरफ है। तो इस यहाँ क्या करते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, पहले सबसे पहले क्या है, बायो सेवर्ट के नियम से आप ये सब देख सकते हो ना, कि माना एक ये त्रिज्या की कोई कुंडली है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, ये सब आपको लिख लेना पड़ेगा। तो ये हो गया बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो बताया नहीं, त्रिज्या परिपलम्ब होती है, ये जो साइन थीटा है तो साइन 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल अपान आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम साइन 90 का मान 1 रख दिए हैं। ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं x1 x2 के कारण, इसके कारण x1 x2 के कारण अल्पांश x1 x2 के कारण अल्पांश x1 x2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो x1 x2 के कारण क्या हो जाएगा, dv1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लगा देते हैं और ये हो जाएगा x1 x2 समीकरण 1। ऐसे इसी प्रकार db1 निकाल लेते हैं, db2 निकाल लेते हैं, तो ये भी ऐसे रहेगा। तो हम कुल निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र के परिणामी निकाल लेते हैं, परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा b बराबर db1 प्लस db2 प्लस डॉट डॉट इतना रहेगा। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर और ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x3 x4 प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा। तो ये x1 x2 x3 x4 ये पूरा क्या है, वृत्त की परिधि तो है, तो हम क्या करते हैं, इसको वृत्त की परिधि लिख देते हैं। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर गुणे ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि है तो 2 पाई ए हो जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, और ये हो गया 2 पाई, है ना। और यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ से n से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एन आई इंटू 2 पाई अपान ए, ये हो गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 पाई से काट देंगे, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 2, और ये हो जाएगा एन आई अपान ए। तो ये डायरेक्ट केंद्र पर निकालने के लिए हो गया। अगर सीधा केंद्र पर पूछ ले तो, है ना, तो ये केंद्र के लिए हो गया डायरेक्ट। तो ये तो था क्या, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग थे किसी कुंडली और एक धारावाही चालक तार के लिए। अब हम देख लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। हम क्या करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है इसके अनुसार। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के या एम्पियर का परिपथीय नियम का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इनका जो एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या है देख लेते हैं। इनका कथन पहले लिख लेते हैं इसी में, है ना। तो ये कोई धारावाही चालक तार है, इसमें कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक बंद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। सपोज दैट इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और ये कोई बिंदु पी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी बी है। क्या है, डी बी है। तो एम्पियर ने क्या बताया, ये चीज़ देख लेते हैं। एम्पियर ने बताया कि इनका कथन क्या है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय फ्लक्स, किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कैसे पढ़ना है, किसी धारावाही चालक तार में चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक तार में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कैसे पढ़ना है, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सरल रेखीय चालक तार के लिए क्या है। सरल रेखीय चालक तार के लिए डी भी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान आर, और ये हो जाता है dl, साइन थीटा होता है, dl हो जाएगा 2 पाई अपान आर इंटू dl। तो क्या करते हैं हम, इसका पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं, या dl ये हो गया। एक सरल रेखीय चालक तार के लिए ये होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। dl के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा d और ये db, तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा छोटा पार्ट dbl हो जाएगा, और ये हो जाएगा db इंटू dl, और ये हो जाएगा b इंटू dl, और इसका मान यहीं पे भर देते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर, और ये dl, तो dl ये हो गया। तो ये हो जाएगा 5b इंटू dl म्यू नॉट, और ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान आर, और ये हो गया क्या, dl। तो ये क्या है, dl। पूरा वृत्त की परिधि हमको जोड़ना है, छोटा छोटा पार्ट ऐसे चारों तरफ, ये सपोज दैट स्मॉल पार्ट के लिए है, छोटे पार्ट के लिए, अल्पांश के लिए है। तो ये पूरा छोटा छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा छोटा छोटे पार्ट के लिए हम ले लेते हैं, देख लेते हैं बी dl। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान आर इंटू dl। dl का मान कितना, मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया। तो 2 पाई आर से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 पाई और 2 दूना 4, तो ये कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b dl इज इक्वल टू
ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, तो यही तो है ना। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं।